जम्मू कश्मीर में लिथियम के बड़े ज़खायर दरियाफ्त हुए हैं और ये टन्स ऑफ लिथियम है जो वहां पर डिस्कवर हुआ है। भारत की तारीख में ऐसा पहली बार हुआ है कि इतने बड़े स्केल पर भारत को लिथियम मिला है, जो कि है 5.9 मिलियन टन। भाई क्या बात है। वो कहते हैं कि जब किसी का अच्छा वक्त आता है तो फिर हर चीज़ में ही वो लकी होता चला जाता है। तो इसी तरीके से हमें नज़र आ रहा है दुनिया के कुछ कंट्रीज़ जिसमें कि हमारा हमसाया मुल्क भी शामिल है, उनकी तो यानी लॉटरीज पे लॉटरीज निकल रही हैं, तो ये भी एक उनकी लॉटरी निकली है। तो सवाल है, जब टीम यहाँ पर मौजूद थी तो मुआहदा क्यों नहीं हुआ? ऐसी कौन सी बातें थी जो आप आईएमएफ से नहीं मनवा पाए या आईएमएफ आपसे नहीं मनवा पाया? अभी डूमोर की सूरत में आईएमएफ पाकिस्तान से मजीद चाहता क्या है? लिथियम की वैल्यू व्हाइट गोल्ड भी कहा जाता है, क्या फायदा होने वाला है? और मैं इसको देख रही थी कि बीबीसी से लेकर और जितना भी इंटरनेशनल मीडिया है वहाँ पर अल जजीरा और फिर ब्लूमबर्ग और उन तमाम जगहों पर इस तरह की चीज़ें शाया हो रही हैं। एक ऐसे वक्त में जब पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर हमारी ज़रूरियात के लिए बमुश्किल 2 हफ्ते के लिए भी काफ़ी नहीं है, उनके वहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर में ये निकल आया और इतनी बड़ी तादाद में, कहने में ये आ रहा है, सुनने में ये आ रहा है कि दुनिया में दूसरे नंबर पे जो बड़े रिजर्व हैं उनमें से ये होगा लिथियम का। पाकिस्तान के पास होता कश्मीर तो इंशाल्लाह आज पाकिस्तान भी बहुत ऊपर जा सकता था। लेकिन ये सब कुछ आईएमएफ के नुमाइंदों को कायल नहीं कर पाया। उनको कोई आइडेंटिटी क्राइसिस नहीं है, ठीक है, पाकिस्तानियों को आइडेंटिटी क्राइसिस। भारत में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा लिथियम का भंडार मिला है। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण जीएसआई ने पहली बार जम्मू कश्मीर के रियासी जिले के सलाल हेमान इलाके में करीब 60 लाख टन लिथियम भंडार खोज निकाले हैं। देश में लिथियम की इतनी बड़ी खोज भारत के लिए रणनीतिक रूप से काफी महत्वपूर्ण है। खजाना कहे जाने वाले लिथियम का भंडार मिलने को नए युग की शुरुआत माना जा रहा है। ऑस्ट्रेलिया, चिली और चीन लिथियम के 3 सबसे बड़े उत्पादक और निर्यातक हैं। अब भारत में भी इसका भंडार मिला है तो आने वाले समय में लिथियम का इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। भारत में लिथियम के मिलने से माना जा रहा है कि आने वाले समय में इलेक्ट्रॉनिक्स वाहनों के सेक्टर में बड़ा बूस्ट मिल सकता है। पाकिस्तानी मीडिया जम्मू कश्मीर में लिथियम के इतने बड़े भंडार मिलने से काफी दुखी दिखाई दे रहा है। एक खबर तो ये है जो बड़ी ही धूमधाम से चल रही है और मैं इसको देख रही थी कि बीबीसी से लेकर और जितना भी इंटरनेशनल मीडिया है वहाँ पर अल जजीरा और फिर ब्लूमबर्ग और उन तमाम जगहों पर इस तरह की चीज़ें शाया हो रही हैं। इसमें कहा गया है कि जम्मू कश्मीर में लिथियम के बड़े ज़खायर दरियाफ्त हुए हैं और ये टन्स ऑफ लिथियम है जो वहाँ पर डिस्कवर हुआ है। और ये जो लिथियम के ज़खायर दरियाफ्त हुए हैं ये सिर्फ उनके लिए ही अच्छे नहीं है बल्कि हमारे लिए भी अच्छे इस तरह से हैं, हमारे लिए भी फ़ायदेमंद इस तरह साबित होंगे। कैसे होंगे वो मैं आपको बताती हूँ। देखिए, पहले तो आप ये जान लीजिए कि इसके बारे में जो पब्लिश हो रहा है कि लिथियम ज़खायर की अहम दरियाफ्त का ऐलान किया गया वहाँ पर, जो कि 5.9 मिलियन टन्स के ये रिजर्व डिस्कवर हुए हैं। लिथियम के 5.9 मिलियन टन के ये रिजर्व्स हैं जो कि वहाँ पर मिले हैं ये ज़खायर। और अब तक ये कहा जाता है कि इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और अर्जेंटीना से लिथियम इंपोर्ट करता रहा है। अच्छा, इससे पहले भी एक जगह पे, लेकिन बहुत ही कम मिकदार थी उसकी, कहा जाता है, जो कि वहाँ पे डिस्कवर हुई थी। अब लिथियम का जो ये हुआ इसके ऊपर बात इतनी क्यों की जा रही है और मैंने ये बात क्यों की कि ये जहाँ पे भी दरियाफ्त होगा इससे दुनिया पर बड़े अच्छे असरात मुरतब होंगे इंसानों पर। वो मैंने इसलिए किया कि कहा ही जाता है कि जो लिथियम है ये स्मार्टफोन्स, लैपटॉप की रिचार्जेबल बैटरीज समेत जितने भी हमारे ये बिजली से चलने वाले आलात होते हैं इसमें एक बहुत ही कंपल्शन मटेरियल के तौर पर यूज़ होता है और ये इलेक्ट्रिक कार्स की बैटरीज में भी इस्तेमाल होता है। तो देखिए कि अगर किसी भी कंट्री में इलेक्ट्रिक कार्स ज़्यादा होंगी तो आप समझ लें कि ख़ास तौर पर अगर आप उसके हमसाए हैं तो जो धुएं और पोल्यूशन की कमी हो रही है वो आपके लिए भी फ़ायदेमंद है। इस तरीके से मैंने कहा कि ये जो है ये अच्छे तरीके से इस्तेमाल होगा तो बहुत ज़बरदस्त इसके नताइज हासिल होंगे। अच्छा, जो एक्सपर्ट्स हैं उनका ये कहना है कि ये जो इंडिया को अब लिथियम के रिजर्व्स मिले हैं 5.9 मिलियन टन्स, इससे इंडिया ग्लोबल वार्मिंग जो है उससे बचने के लिए कार्बन एमिशंस जो हैं उनको कम करने की कोशिशें बड़े अच्छे तरीके से कर सकेगा।
और 2030 तक कंट्री में इलेक्ट्रिक कार्स की तादाद में जो है वो 30% तक इंक्रीज हो सकता है ये ज़खायर मिलने के बाद। अब देखें इसके फ़ायदे कितने, यानी उनकी सिर्फ भाई क्या बात है, वो कहते हैं कि जब किसी का अच्छा वक्त आता है तो फिर हर चीज़ में ही वो लकी होता चला जाता है। तो इसी तरीके से हमें नज़र आ रहा है दुनिया के कुछ कंट्रीज़ जिसमें कि हमारा हमसाया मुल्क भी शामिल है, उनकी तो यानी लॉटरीज पे लॉटरीज निकल रही हैं, तो ये भी एक उनकी लॉटरी निकली है। और जैसा मैंने आपको कहा कि इस बिना पर जब वो इसको इस्तेमाल करेंगे तो कोई 30% के करीब उनके मुल्क में गाड़ी जो इलेक्ट्रिक कार्स हैं वो उनमें इस्तेमाल और इजाफा होगा। और इसी तरीके से ग्लोबल वार्मिंग जो है उसको कम करने के लिए भी बहुत उनको फ़ायदा मिलेगा इससे। तो अगर वो पोल्यूशन को कम करने के लिए, ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए इसको इस्तेमाल करेंगे तो जो हम उनके साथ बैठे हैं हमारी पोल्यूशन भी कम होगी और हमारे जो हैं वो माहौल पे भी असरअंदाज होगा। ये जिस तरह मैंने कहा कि इस तरह की चीज़ें पूरी दुनिया के लिए बेहतर होती हैं। अच्छा जी, इसमें यह है कि इंडिया की मिनिस्ट्री जो है इस हवाले से उनका ये कहना है कि जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने लिथियम के ये ज़खायर जम्मू कश्मीर के ज़िला रईसी के इलाके हिमाना से दरियाफ्त किए हैं, सलाल हिमाना वहाँ से दरियाफ्त किए हैं। जम्मू कश्मीर से भारत को मिला है लिथियम। भारत की तारीख में ऐसा पहली बार हुआ है कि इतने बड़े स्केल पर भारत को लिथियम मिला है जो कि है 5.9 मिलियन टन, जिससे भारत अपनी बहुत सारी ज़रूरियात, बहुत सारी नीड जो है वो पूरी कर सकता है बैटरीज बनाने की और इलेक्ट्रिक कार्स बनाने की। ऑलरेडी इंडिया बहुत कुछ बना रहा है, बहुत कुछ कर रहा है। इतनी बड़ी तादाद में लिथियम मिलने के बाद इंडिया क्या क्या करेगा, आइए जानते हैं पाकिस्तान की आवाम से। सर, मकबूजा कश्मीर से बहुत बड़ी तादाद में लिथियम मिला है। पहली बार इंडिया की तारीख में ऐसा हुआ है कि इंडिया को बहुत ज़्यादा जो है वो रिजर्व मिले हैं लिथियम के, जो है 5.9 मिलियन टन। क्या कहेंगे आप? इंडिया कह रहा है कि इससे हमारी बहुत सारी ज़रूरियात जो हैं वो पूरी होने वाली हैं, आप किस बारे में क्या राय है? मैडम, इंडिया और पाकिस्तान के बारे में अब आप खुद ही देख लें जो हमारा कितना ज़्यादा फ़र्क है रिजर्व का और डॉलर्स का। हम लोग तो अपना सारा जितना भी ये मादनियात है रेकॉर्डिक वालों को वैसे ही दे बैठे हैं, उसमें उनकी परसेंटेज है तो हमारे है ही नहीं मेरे ख्याल से ये वाला। अगर हमारे इधर निकल भी आता ना ये भी ज़ाया हो जाना था मेरे ख्याल से। इंडिया भी इसको कैसे यूटिलाइज करने वाला है, क्योंकि डेफिनेटली ये बैटरीज में इस्तेमाल होता है तो इलेक्ट्रिक कार्स जो हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं, वो उसमें बहुत ज़्यादा यूज़ होगा। मैडम, इस वक्त अभी ये लेटेस्ट एक न्यूज़ चल रही है कि मार्केट जो है ना ऑटोमोबाइल्स की, इंडिया इस टाइम सबसे बड़ी मार्केट है। इसने ये पिछले मंथ में सबसे ज़्यादा ऑटोमोबाइल्स में ना उसने रिकॉर्ड किया कि जापान को पीछे छोड़कर तीसरे नंबर पे आ गया। बिल्कुल जी, वो तीसरे नंबर पे आ गया है। और वो अब ये चाइना के पास जो इलेक्ट्रिक कार का वो है ना मिशन, उसके बाद ये इंडिया आएगा मेरे ख्याल से उसमें। तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है, मगर हमारे ये सियासतदान ना इनको कुछ सोचना पड़ेगा। अगर इंडिया आईटी में, व्हीकल्स बनाने में, मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में, ऑटोमोबाइल में ऑलरेडी इन सब का हब बन चुका है। मैडम, उनका वॉल्यूम बहुत बड़ा, आप देखें वो 1 अरब से ज़्यादा आबादी है। उनकी एक छोटी सी भी आइटम है ना वो अरबों करोड़ों में बन रही है, हमारी इधर लाखों में नहीं बन सकती। इसमें थोड़ा सा ये कंपैरिजन, ये इंडिया के साथ हम ये वाली चीज़ नहीं शेयर कर सकते।